क्या आप दुनिया के सबसे फेमस 5 लॉस के बारे में जानते हैं जो आपको आपके फील्ड में एक प्रोफेशनल या कामयाब इंसान बना सकता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लॉस चाहे जितनी पुरानी क्यों ना हो, इन्हें टाइम और कल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया पूरे एडवांस कल्चर की क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी ये लॉज इफेक्टिव है। ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इन 5 लॉज से आप सेल्फ डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और रेजिलियंस को भी डिस्कवर कर सकते हैं, जो कि लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम से फाइट करने में आपकी मदद करेंगी। सो लॉ नंबर 1, द किरोनिन लॉ। द किरोनिन लॉ कहता है, इफ यू राइट ए प्रॉब्लम डाउन क्लियरली एंड स्पेसिफिकली, यू हैव सॉल्व्ड हाफ ऑफ इट। यानी कि अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को लिख लेते हैं तो समझ लो कि आपने उस प्रॉब्लम्स को 50% सॉल्व कर दिया है। आपने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक बल्ब को उद्भावन किया था। दरअसल थॉमस एडिसन जब अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बनाने में लगे हुए थे, तो उन्हें हर रोज बहुत सारे नए और पुराने प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसके चलते वो बहुत परेशान हो गए थे, जिससे वो कई बार एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से तैयार कर लेते थे। जब उसे रन करने की बारी आती तो पता चलता कि अरे, अभी तो और एक सर्किट पर काम करना बाकी था और वो तो रह ही गया। इसी के दौरान एक दिन वो सबसे पहले बैठकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिखने लगे, जिससे आगे चलकर वो कुछ भूले ना। और उसी दौरान आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उन्हें तुरंत समझ आ गए, जिन्हें वो सॉल्व भी करते जा रहे थे। इस राइटिंग मेथड की वजह से उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। आप जब अपने प्रॉब्लम्स को लिख लेते हैं, वो चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपका प्रॉब्लम तभी आधा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि लिखने से आप उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं और समझने से ही बड़े से बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है। तो आज से जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उससे भागना नहीं है, बल्कि किरोनिन लॉ को फॉलो करके उसका सामना करना है। लॉ नंबर 2, विल्सन लॉ। विल्सन लॉ हमें कहता है, इफ यू प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, मनी विल कंटिन्यू टू कम। अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाए कि मनी और नॉलेज, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है जो आपको दिया जाएगा, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? हम में से ज्यादातर इंस्टेंट मनी को चूज करेंगे और कुछ लोग कहेंगे कि इस बात की तो कोई भी लॉजिक नहीं है। दरअसल आप सही है, हम यहाँ कोई मनी और नॉलेज के बीच में वोटिंग नहीं कर रहे हैं। हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कि नॉलेज हमारे लिए कितना जरूरी है। क्यों हमें बचपन से बोला जाता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा पैसे वाली नौकरी कर पाओगे। क्यों हमें पैसे का ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। ज्यादा पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम पैसे के पास नहीं, पैसे हमारे पास आए। शकुंतला देवी का नाम तो आपने सुना होगा। हाल ही में उनके ऊपर एक फिल्म भी आई थी। शकुंतला बेंगलोर में रहने वाली एक गरीब फैमिली की लड़की का नाम था, जिसे मैथमेटिक्स में महारत हासिल थी। बचपन में शकुंतला देवी को मैथ्स का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अर्ली एज से ही प्रैक्टिस और मैथ्स के नॉलेज को डेवलप करना शुरू कर दिया था। और नॉलेज डेवलप करते करते वो एक ऐसे स्टेज पर आ पहुंचे जब वो कैलकुलेटर को भी पीछे छोड़ने लगे। जब ये बात उनके फादर ने नोटिस की, उन्होंने पूरी दुनिया और देश विदेश में मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के शोज करने लगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी तेजी से ऊपर उठने लगी। शकुंतला देवी ने कभी भी सोचा भी नहीं था कि वो मैथमेटिक्स से पैसे भी कमाएंगी। अगर आप नॉलेज और इंटेलिजेंस को प्रायोरिटी देंगे तो पैसा खुद ब खुद चला आएगा। लॉ नंबर 3, गिलबर्ट्स लॉ। गिलबर्ट्स लॉ में कहा गया है, व्हेन यू टेक ऑन अ टास्क, फाइंडिंग द बेस्ट वे टू अचीव द डिजायर रिजल्ट इज ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार, ये काम बहुत मुश्किल है, ये मुझसे हो ही नहीं रहा। बहुत टाइम हो गया मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं पा रहा। मुझे पहले ही इसके बारे में सोचना चाहिए था। क्या मैं इसे छोड़ दूं? ये सब बातें हमारे मन में तब आते हैं जब हम कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं। फिर वो काम अगर हमसे नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बजाय क्या हमें उसी टाइम ये सोचना नहीं चाहिए कि इस काम को कैसे मैं हर हाल में पूरा कर सकता हूँ? अब आप बोलोगे कि इतना ट्राई करने के बाद फिर जब वो काम हो ही नहीं रहा तो इसके बारे में सोचना तो बहुत मुश्किल है। अगर यही बात 1930 में गांधी जी भी सोचकर बैठ जाते हैं कि मैंने सॉल्ट पर टैक्स हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, आंदोलन किया, अनशन किया और अंग्रेजों का इतना विरोध किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके बजाय उन्होंने एक नया रास्ता खोजा, जो था डांडी मार्च। उन्होंने अपने साथियों के साथ निकल पड़े साबरमती आश्रम से पैदल अरेबियन सी की तरफ नमक की खोज करने, और फिर उन्होंने जो काम हाथ में लिया था उसे पूरा किया और भारत ने खुद नमक बनाना शुरू कर दिया।
इसका मतलब कोई भी टास्क अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करना जरूरी हो जाता है, और यही गिलबर्ट्स लॉ भी कहता है। अगर कोई काम अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करके एक डिजायर रिजल्ट पाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। लॉ नंबर 4, द मर्फी लॉ। द मर्फी लॉ कहता है द मोर यू फियर समथिंग हैपनिंग दैट मोर लाइकली इट इज टू ऑकर। जितना ज्यादा आप किसी चीज के होने से डरते हैं उसका होने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। रोहन जब आज घर से ऑफिस जाने के लिए निकला तो बहुत ज्यादा नर्वस था। उसके एक बड़े फैसले का इंतजार आज खत्म होने जा रहा था। वो जब ऑफिस पहुंचा तो वहां सब एक दूसरे के कान में फुसफुसा रहे थे। इतने में ऑफिस के मैनेजर आलोक सबके बीच आए और कहे कि गाइस, काफी सोचने के बाद और सभी मैट्रिक्स को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे टीम में लीड की पोजीशन फिल करने के लिए 2 कैंडिडेट को चूज किया गया है, रोहन और अभिनव। ये सुनकर रोहन और ज्यादा नर्वस हो गया और मन में सोचा कि यार, मुझे लगता था कि सिर्फ मुझे ही लीड की पोजीशन मिलेगा। इतने में मैनेजर ने कहा कि फाइनल डिसीजन के लिए अब हम एक 1-on-1 डिस्कशन करेंगे। तो पहले अभिनव, यू कम टू माई चैम्बर, देन रोहन। रोहन ये सोचने लगा कि अभिनव का लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस तो मुझसे बेटर था, वो तो मैनेजर के एडिशनल वर्क्स में भी हेल्प करता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुझसे अच्छी है, लगता है अब उसे ही लीड की पोजीशन मिलेगी। ये सोचते सोचते रोहन नर्वस होकर मैनेजर के सामने क्या बोलना है इसका कुछ तैयारी ही नहीं की, और फिर वही हुआ जो होना था। मैनेजर के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाया और लीड की पोजीशन अभिनव को मिल गई। ये कहानी हम सबकी है। हम अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए चैलेंजिंग है उसे लेकर हम इतना ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं कि बस फेलियर ही हमारे हाथ में लगता है, और उसी चीज में कैसे सक्सेस मिल सकता है इस बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। पॉइंट नंबर 5, फल्कलैंड लॉ। फल्कलैंड लॉ कहता है इफ यू डोंट हैव टू मेक ए डिसीजन अबाउट समथिंग देन डोंट डिसाइड। हम अपनी लाइफ में कई बार अननेसेसरी डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से एक आसान सी खुशियां भरी जिंदगी कुछ ही समय में परेशानियों से भर जाती है। जैसे मेरे दोस्त रजत की बात करें तो 2 साल से अच्छी खासी जॉब चल रही थी और सैलरी भी उसकी बढ़ रही थी, लेकिन लास्ट ईयर जब उसने अपने परफॉर्मेंस रिव्यू में बैठा था तो उसे लो परफॉर्मेंस की वजह से उसकी सैलरी अब 6 महीने के लिए बढ़ाया नहीं जाएगा। इस बात को उसे बताया गया तो वो बहुत दुखी हो गया। कुछ टाइम के बाद उसके एक रिलेटिव का उसके पास कॉल आता है। उन्होंने कहा कि रजत, मुझे एक सेल्समैन की बहुत ज़रूरत है, तो कोई सेल्समैन के लिए हो तो बताना। तभी रजत ने कहा, कोई क्या, मैं हूँ, मैं करूँगा। इसके बाद भी उस रिलेटिव ने कहा कि तुम्हारी तो जॉब 2 साल से अच्छी चल रही है ना यार। रजत ने कहा कि नहीं यार, मेरी इंक्रीमेंट 6 महीने के लिए रोक दी गई है और फिर भी मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना। तो रिलेटिव ने कहा कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैलरी मैं सिर्फ 10% ही बढ़ा कर दूंगा। हाँ, फ्यूचर में ये जरूर बढ़ सकता है। तो रजत ने हाँ बोल दिया। कुछ दिन पहले उसका ही कॉल आया था और बोल रहा था कि भाई, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, पूरा टॉक्सिक माहौल है, मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी है, अगर तेरी कंपनी में कोई वैकेंसी हो तो बताना। तो इससे ये समझना चाहिए कि अननेसेसरी और जल्दबाजी में डिसीजन लेने से अच्छा आप कुछ डिसाइड ही मत करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, इसका असर बहुत खराब हो सकता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। टॉप 1% कैसे बने इसके लिए लेफ्ट साइड और 6 पावरफुल साइकोलॉजिकल टिप्स इसके लिए राइट साइड पर क्लिक करें।